ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत। तो इस वक्त झारखंड क्रिकेट फीवर में है। जी हां, राजधानी रांची में संडे को क्रिकेट का रोमांच होगा। जेसीए यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महामुकाबला होने वाला है। महामुकाबला इसलिए क्योंकि भारत एक मैच गंवा चुका है। ऐसे में उसके पास दबाव होगा इस मैच को जीतने का, ताकि 3 मैचों के सीरीज में वो कम से कम बराबरी पर आ खड़ा हो। इसे लेकर खेल प्रेमियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। टिकट को लेकर अंतिम समय तक खेल प्रेमी लाइन में खड़े नजर आए। एक रिपोर्ट। महामुकाबले को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह। संडे को भारत और साउथ अफ्रीका में भिड़ंत। हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। राजधानी रांची में क्रिकेट का रोमांच बढ़ता जा रहा है। क्रिकेट मैच के साथ संडे का मजा दोगुना करने में खेल प्रेमी जुटे हैं। 9 अक्टूबर को रांची के जेएसए स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच महामुकाबला है। धवन की सेना हिस्सा बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी और इसे लेकर खेल प्रेमियों में भी उत्साह है। अंतिम समय तक मैच का टिकट लेने की कोशिश में खेल प्रेमी जुटे रहे। मैच देखने आए, इंडिया को सपोर्ट करने आए हैं। पिछला मैच जो थोड़ी गलती से जो हार गए थे, इस मैच में जरूर पूरा करके इस सीरीज को जीतेगी, ये कॉन्फिडेंस है हम लोग का। जी बिल्कुल। शनिवार को भी टिकट खरीदने को लेकर जेएसए स्टेडियम के बाहर खेल प्रेमियों की भीड़ जुटी रही। टिकट काउंटर पर घंटों लोग लाइन में खड़े रहे। हालांकि इस लाइन में वैसे भी खेल प्रेमी खड़े थे जिन्होंने ऑनलाइन टिकट लिया था और टिकट के वेरिफिकेशन उन्हें कराने थे। हालांकि ऐसे लोगों में थोड़ी नाराजगी भी इस बात को लेकर देखी गई। ऑनलाइन टिकट के था ही ऑप्शन, तो ये तो मेंशन कर देना चाहिए था कि ऑनलाइन के बाद भी इतना लाइन लगा, लोग ऑफलाइन ले लेना, लाइन लगा दी तो आप लोगों को फंसाने का काम कर लियो। पैसा लगा कर टिकट ले लिया, वो तो ऑनलाइन लेने के लिए खड़े रहे, नहीं ऑफलाइन तो टिकट मिलता चला जाता। महामुकाबले से पहले दोनों टीम के खिलाड़ियों ने जेएसए स्टेडियम में पसीना भी बहाया। ग्राउंड पर टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। वहीं दूसरी ओर महामुकाबले को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मजिस्ट्रेट के साथ ही 1000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही पार्किंग की भी व्यवस्था मुकम्मल कर ली गई है। रूट डाइवर्ट करने को लेकर भी पूरी रणनीति तैयार है। मैच में तो इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी रहते ही हैं। मैच के साथ साथ लोगों का इमोशन भी बढ़ता घटता रहता है, तो उसकी वजह से अन्य दर्शकों पे किसी प्रकार का प्रभाव एक दर्शक नहीं पड़ने दे, यही प्रमुख रूप से विधि व्यवस्था संधारणार्थ के रूप में हम सभी की प्राथमिक जिम्मेवारी होती है। तो इसी आलोक में अब जेसीए की टीम के साथ साथ हमारी प्रशासनिक टीम भी साथ साथ कोऑर्डिनेट होकर कार्य करती रहेगी। बड़ी संख्या में फोर्सेस लगाए गए हैं, मैजिस्ट्रेट्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। स्टेडियम के चारों ओर बैरिकेड्स, ड्रॉप गेट्स बनाए गए हैं और स्टेडियम के अंदर भी डिफरेंट पेविलियंस और स्टैंड्स में पर्याप्त संख्या में फोर्सेस लगाई गई। तो बेसिकली एक्सेस कंट्रोल करने का मतलब है कि जिनके पास टिकट और पासेस हो वही व्यक्ति स्टेडियम के अंदर आ सके, उसके लिए कार्रवाई करना। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत सामान लेकर के, खासतौर पर वैसे सामान जो प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज हो सकते हैं खेल को डिस्टर्ब करने के लिए, वैसे सामान को रोक करना। लखनऊ में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सीरीज बचाने के लिए भारत को रांची वनडे हर हाल में जीतनी होगी। लिहाजा टीम इंडिया हिस्सा बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। यानी रांची में सीरीज का दूसरा वनडे रोमांचक होगा। चौके छक्के की बारिश होगी और क्रिकेट के इस रोमांच का गवाह करीब 40,000 दर्शक बनेंगे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से आयुष की रिपोर्ट। तो इस वक्त रांची में क्रिकेट प्रेमियों का जमावड़ा लगा हुआ, न सिर्फ रांची के, झारखंड के, बल्कि दूसरे राज्यों के भी। और ये क्रिकेट प्रेमी इंतजार कर रहे हैं, सुबह का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जेसीए के अंदर जब गेट खुलेगा अपने सीट पर बैठेंगे और उसके बाद इस रोमांचक मुकाबले को देख पाएंगे। इंतजार इसी बात का। और इससे पहले तक प्रशासन, लेकिन दूसरे प्रशासन है कि उसके हाथ पांव फूले हुए कि कैसे अगले 24 घंटे, या बल्कि कहने कि पिछले जब से खिलाड़ी यहां पर पहुंच गए तब से लेकर जब तक मैच हो नहीं जाता तब तक कैसे चीजों को व्यवस्थित रखे, दुरुस्त रखे। हम लोग करते हमारे सहयोगी आयुष का, जो हमारे साथ सीधा जुड़ा है। आयुष, देखिए, एक और तो रोमांच है ही, लोगों में उत्साह है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती, हाथ पांव फूले होंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में जो क्रिकेट प्रेमी है वो पहुंचेंगे। बहुत से स्टेडियम के अंदर होंगे, बहुत से स्टेडियम के बाहर भी होंगे। तो तैयारियां क्या लगभग पूरी हो चुकी है? और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिलहाल जानकारी चाहेंगे कि क्या रूट डाइवर्सन हो चुका सब कुछ?
जी देखिए पंकज, तैयारियां पूरी हो चुकी है। अब इंतजार कल सुबह का। हालांकि देखिए दर्शकों के लिए गेट जो है 11:30 बजे ही खोले जाएंगे, क्योंकि 1:30 बजे से मैच होना है। तो 2 घंटे पूर्व जो है दर्शकों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा। सभी को अपना स्थान ग्रहण, जो निर्धारित टिकट के अनुसार स्थान ग्रहण करने का दिशा निर्देश, जो जिस तरह से हम रिपोर्ट दिखा रहे थे, ये हो चुका है। लेकिन देखिए आपने प्रशासन की बात की, सुरक्षा के मद्देनजर जो चुनौतियां हैं उसकी बात की, तो न सिर्फ रोमांच बल्कि कल 2 खास मौका भी है। कल मिलादुन्नबी पर्व भी है, साथ ही साथ शरद कह सकते हैं कि पूर्णिमा भी है। तो ऐसे में प्रशासन ने पूरी राजधानी को छावनी में तब्दील कर रखी है। हजारों पुलिसकर्मी जो हैं आपको स्टेडियम के इर्द गिर्द, स्टेडियम के अंदर और पूरी राजधानी में डिप्लॉयड मिलेंगे। और ये इसकी जो है पुष्टि है खुद रांची डीसी और एसएसपी किशोर कौशल ने जो है वो की है। उन्होंने कहा कि जो भी दर्शक आ रहे हैं वो चाहे बाहर से हैं या फिर रांची के हो या फिर अन्य प्रदेशों को हैं, लेकिन देखिए कल जो कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु के रूप में राजधानी रांची नजर आएगा। रीजनल मीडिया कहें, नेशनल मीडिया कहें, इंटरनेशनल मीडिया कहें, वो तमाम लोग जो है रांची में मौजूद रहेंगे। तो कल हम एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं और हम ये बनाएंगे कि इस आयोजन को जो है यादगार बनाए। रांची डीसी जब ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने बड़ी ही अहम बात की, अपने जो सुरक्षा कर्मियों से कही कि आपका जो पहनावा है, आपका व्यवहार है, वही कहीं ना कहीं जो है लोगों को दिखेगा। तो आप इस तरह से बिहेव करें, इस तरह से व्यवहार करें कि आप स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव है। ये उन्होंने खास बात कही और शायद इसलिए कही, कहीं ना कहीं जो चुनौती है उसको पार करना है। और खास बात यह रहेगी कि कल जो दोनों पर्व है, पर्व के साथ कह सकते हैं संडे का जो रोमांच है, जो JCCA में रहेगा, जो मुकाबला है वो निर्णायक होना है, क्योंकि ऐसे भी हम इस पूरी सीरीज में 1-0 से 1-0 से चल रहे हैं। हम एक मैच हार चुके हैं। ऐसे में जो अगला मैच होना है उस मैच के लिए कह सकते हैं कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तभी कह सकते हैं। पूरे दमखम के साथ यहां पर भारत को वापसी करनी, तो जाहिर सी बात है भले इसमें बहुत ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी ना हो, लेकिन युवा ब्रिगेड जरूर है और वो जोश और जुनून से लबरेज होगा। चलिए, जो बात तो हमने कर ली आयुष की, किस तरीके से प्रशासन और पुलिस जो अपने अपने तरीके से तैयारियां पूरी कर चुके हैं और एक बेहतर माहौल में इस क्रिकेट को क्रिकेट प्रेमी देखेंगे। अब चलिए अंदर की बात भी कर लेते हैं कि जो दर्शकों के लिए वो जानकारी आपसे चाहेंगे कि दर्शकों को कब से वहां पर लाइन में लग जाना होगा, दर्शक क्या ले जाकर जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते हैं, ये जानकारी भी आपके जरिए आयुष, ताकि दर्शकों को ये पता चल सके कि कब वो जाए मैच देखने, तो उनको वो उनके लिए क्या क्या करना उन्हें और क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। जी देखिए, हमने एक कुछ घंटे पहले एक खबर चलाई थी दर्शकों के माध्यम से कि दर्शकों में आक्रोश था JCCA प्रबंधन के लिए कि जिन्होंने ऑनलाइन टिकट खरीदी है उन्हें ऑफलाइन जो है टिकट वेरीफाई करना पड़ रहा था। मतलब कि जो स्कैनर कोड है उसके माध्यम से आपको सीट अलॉटेड हो रही थी। तो इस समस्या को लेकर जब हमने JCCA प्रबंधन से बात किया, उन्होंने कहा कि जो इस समस्या के निजात के लिए 2 काउंटर खोल दिए गए हैं। इसके अलावा जब तक कह सकते हैं कि सभी की टिकटें कंफर्म नहीं हो जाती है तब ये जारी रहेगा। अब बात करते हैं दर्शकों के, तो देखिए गेट जो है तकरीबन 11 बजे ही खोल दिए जाएंगे। एंट्रीज जो है लगभग 18 एंट्रीज बनाए गए हैं, चारों दिशाओं में कह सकते हैं कि 12 गेट है जिसमें प्रवेश करना है। इसके अलावा जो है प्रशासन ने विभिन्न माध्यमों के तहत से बैरिकेडिंग की है और आपको जिस विंग में, जिस कह सकते हैं दिशा में आपको टिकट मिला है उसी दिशा में जाना है। मतलब मान लीजिए कि आपके चारों ओर से देखिए एक जगन्नाथपुर की दिशा है, जगन्नाथपुर मंदिर की ओर से आप आते हैं, जहां विधानसभा, नए विधानसभा की ओर से आप नगरी के क्षेत्र से आते हैं। दूसरी ओर आप कहें ये आप धुरवा के आप कह सकते शहीद मैदान की ओर से आते हैं, या ये आप कह सकते हैं कि धुरवा जो डैम है उसके तरफ से। ये 3 दिशाओं में कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आपको 1 से 1.5 किलोमीटर पहले जो है आप कार से आए, बाइक से आए या फिर जो भी किसी निजी वाहन से आए तो आपको 1 किलोमीटर पहले उतरना होगा या फिर ये अनुशासन का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जाम से बचना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि जो ट्रैफिक वो चौक हो जाए, तो जो नियम बनाया गया है, जो तैयारी की गई, वो तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताया कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, चुस्त है, तैयारी पूरी हो चुकी है, पार्किंग की व्यवस्था कर ली गई है, ट्रैफिक प्लान किया जा चुका है, दर्शकों के लिए भी प्लान किया जा चुका है कि उन्हें कब लाइन में लग जाना है, और साथ ही साथ दर्शक भी इस बात का ख्याल रखें कि वो ऐसी चीजें लेकर फील्ड में ना पहुंचे कि उससे बाहर उन्हें रखना पड़े। सिर्फ कोई भी ऐसी नुकीली चीज या किसी भी तरह की चीज जो प्रोजेक्टाइल जैसी चीज लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।